हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 का पेपर जो 5/10/2018 की शिफ्ट 3 में हुआ था, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे आज सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया कौन सा अंक श्रृंखला का अनुसरण करता है। ये सीरीज़ दी गई है, ठीक है। सीरीज़ के मैं नंबर लिखता हूँ 15, 20, 18, 23 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और 26, ठीक है। तो हमें पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। अब देखिए 15 से 20 क्या हुआ, प्लस का 5, ठीक है। और 20 से 18 क्या हुआ, माइनस का 2, ठीक है, 2 डिक्रीज़ हो गया। फिर 18 से 23 क्या हुआ, प्लस का 5। तो इससे इससे क्या पता चला कि अब आगे क्या होगा, माइनस का 2 घटेगा, ठीक है। तो 23 में -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, 21, ठीक है। तो आप आगे भी देख लीजिए, 21 में 5 ऐड कीजिए तो हमें मिलेगा 26। तो हमारा जो मिसिंग नंबर था वो क्या है, 21। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दी गई सीरीज़ का 10वां अंक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहला जो नंबर है प्लस हमें n-1d, ठीक है। तो d का मतलब होता है डिफरेंस और n क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब पद, कौन से नंबर का कौन से पद का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो a तो क्या था, पहला नंबर। तो पहला नंबर कौन सा है, -3 प्लस हमें 10वां अंक ज्ञात करना है। तो n की वैल्यू क्या हुई, 10 माइनस का 1। डिफरेंस क्या होता है, दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो -8 -3 करूँगा जब मैं, तो मेरे पास आंसर रहेगा -5। तो डिफरेंस कितना है, -5, ठीक है। तो अब आप इनको सोल्व कीजिए। 10 - 1 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस के 9 से, तो -45 और -3 -48। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वेन डायग्राम का है, एनिमल हिप्पोपोटेमस और रिनोसेरस, ठीक है ना। देखिए हिप्पोपोटेमस को अगर मैं एक जानवर मानूं तो रिनोसोरस जो होता है वो एक अलग होता है, ठीक है। ये दोनों ही अलग हैं बट है दोनों एनिमल, तो ये बड़े सर्कल के अंदर आएगा, एनिमल की कैटेगरी में। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, 4 फिगर दिए गए हैं, हमें सबसे अलग को छांटना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेट जो लगा हुआ है वो स्प्रिंग को एक्सपेंड कर रहा है। स्प्रिंग क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। बी में भी ऐसा ही है, सी में भी ऐसा है, डी में ऐसा नहीं है। डी में जो है स्प्रिंग के ऊपर लोड लगा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, स्प्रिंग छोटा होगा। स्प्रिंग की जो लेंथ है डी ऑप्शन में वो छोटी हो जाएगी। बाकी के जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, सब में क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है बाकी के 3 से अलग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क का। अब कथन क्या है, सवाल क्या है, क्या सफ़ेद शक्कर का सेवन कम करना चाहिए। तो कथन क्या है, जो हमारे घरों में चीनी होती है वो सफ़ेद शक्कर होती है, तो उसका सेवन कम करना चाहिए। अब तर्क क्या निकला, हाँ, हाल के अध्ययन से यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो सवाल ये था कि हमें सफ़ेद चीनी कम खानी चाहिए, तर्क ये निकला बिल्कुल कम खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नहीं, हम चीनी से पूरी तरह से बच नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक इसकी खपत का सवाल है हम बुद्धिमान हो सकते हैं। देखिए ये कोई तर्क ठीक नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट है ऑप्शन, केवल तर्क एक मजबूत है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, विज्ञान के विद्यार्थी, आर्ट्स के विद्यार्थी और पुरुष। देखिए विज्ञान के विद्यार्थी यानी साइंस स्टूडेंट और आर्ट के विद्यार्थी यानी आर्ट के स्टूडेंट, ये दोनों ही अलग अलग हैं। बट बात आती है पुरुष। अब साइंस के स्टूडेंट में लड़कियां भी हो सकती हैं, आर्ट के स्टूडेंट में लड़कियां भी हो सकती हैं। तो मैं पुरुष पुरुष का सर्कल बना रहा हूँ, ये हो गया मेल यानी पुरुष, ठीक है। यहाँ पे ये जो बच गया एरिया ये फीमेल है, ये भी फीमेल है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। ये जो
डी जो मैंने निशान लगाया है, ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द मालूम करें जो समूह में से नहीं है। अब मध्यम का मतलब क्या होता है? एवरेज, ठीक है। औसत का मतलब भी सेम होता है, और मध्यम दर्जे का भी। जो भयानक शब्द है ये बाकी के तीन से अलग है, तो हमें क्लासिफिकेशन करना था, ओड वन आउट करना था, सबसे अलग जो है उसको छांटना था। तो हमारा जो भयानक वर्ड है ये अलग है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन क्या है? सभी नाव जहाज हैं। ये मैंने क्या किया, एक नाव बनाई, एन फॉर नाव, ये नाव है। सभी नाव जहाज हैं, तो मतलब ये जहाज के अंदर आएगा। कुछ जहाज बड़े हैं, कुछ जहाज बड़े हैं तो हो सकता है वो ऐसे हो, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी जहाज नाव हैं, क्या सभी जहाज नाव हैं? जो जहाज यहाँ पे आ रहे हैं क्या वो नाव है? नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। दूसरा है, कुछ नावें बड़ी हैं। कुछ नावें बड़ी हैं, देखिए ये सर्कल हो सकता है बड़ी हो, ये सर्कल ऐसे लगा हो, बट ये सर्कल ऐसे भी तो लग सकता था, ठीक है। तब क्या होता? नाव तो होती नहीं, तो दूसरा कथन भी सही नहीं है, दूसरा भी गलत है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है, न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस को कोड किया गया है ऐसे, ठीक है। तो मनी को कोड कीजिए। अब फाइनेंस को कैसे कोड किया गया है? ई को एज इट इज़ रखा है, ठीक है। एफ को क्या किया, पीछे ई से पहले लगाना शुरू कर दिया। मतलब फाइनेंस को कैसे लिखा गया है, ई को एज इट इज़ लिखा, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आए, फिर इसके बाद आई को, फिर एन को, फिर ए को, और फिर एन को, और फिर सी को, ठीक है। उसी तरह मनी को कोड कीजिए आप। मनी को MONEY, ठीक है। वाई को एज इट इज़, ठीक है। एम को यहाँ पे, फिर ओ को, फिर एन को, और फिर ई को। तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। अब 4 फिगर दिए गए हैं, सबसे अलग को हमें छांटना है। अब जो 2 सर्कल हैं जो अंदर दिए गए हैं, वही सर्कल बाहर हैं, ठीक है। मतलब 2 सर्कल अंदर थे आकृति के, 2 बाहर हैं। अब बी में क्या है, ट्रायंगल के अंदर 3 सर्कल हैं, तो बाहर भी कितने हैं? 3। सी में देखते हैं, आकृति के अंदर 4 सर्कल हैं, बाहर कितने हैं? 2। ये थोड़ा डिफरेंट है, सी थोड़ा डिफरेंट है। डी में देखते हैं, एक सर्कल अंदर है आकृति के, एक बाहर है। तो ए, बी और डी में तो क्या लॉजिक यूज़ किया गया है, जितने सर्कल अंदर हैं उतने ही बाहर हैं। सी थोड़ा डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल को कोड किया गया है GIRL, गर्ल को IGLR। बस ये एक दूसरे की जगह चेंज की है इन्होंने यहाँ पे। तो बर्ड को कैसे लिखोगे? BIRD को जगह चेंज कर लीजिए इनके, ऐसे। तो IBDR दूसरे नंबर पे है, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 3 सर्कल आप देख पा रहे होंगे, M, N और L। ये तीनों ही सर्कल अलग अलग खेल को दिखाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, कुल विद्यार्थी की संख्या बताएं जिन्होंने M और L खेल खेला है बट N नहीं खेला। तो देखिए M और L किस किस ने खेला है? ये वाला, ठीक है ना। M और L इन्होंने खेला है, तो टोटल कितने हो गए? 7 और 6 13। बट उसने ये भी बोल दिया कि N नहीं खेला, N का जिक्र नहीं करना है। तो सेंटर का जो 6 है उसमें तो N भी आता है, ये भी आपने काट दिया, बचा कितना? 7। तो 7 कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे, तो 7 हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया है, दिए गए महीने का 30वां दिन क्या होगा? देखिए अब कोई भी महीना है, हमें नहीं पता, उसका 30वां दिन हमें निकालना है कि उस दिन क्या वार रहेगा। तो आप कथन देखिए, महीने का आखिरी दिन शनिवार है, देखिए ये गलत है।
अगर किसी महीने का आखिरी दिन शनिवार है तो मैं ये पता नहीं लगा सकता कि 30वां दिन कौन सा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि महीने कितने दिन का है। हो सकता है वो 28 दिन का हो सकता है वो 29 दिन का हो, 30 दिन का हो, 31 दिन का हो, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पे शनिवार महीने का 20वां दिन है, इससे पता चल जाएगा। देखिए महीना कोई भी हो 20 तारीख सब में आती है, तो 20 तारीख को अगर शनिवार था, जस्ट हमें 10 ऐड करना है और हमें पता चल जाएगा कि 30वां दिन कौन सा था। भले ही वो 30 दिन का हो, भले ही 31 दिन का हो, 28 और 29 दिन का तब तो ये क्वेश्चन ही अप्लाई नहीं होता। 30 या 31 दिन का हो तो हमें जस्ट 20 में 10 ऐड करना है, हमें 30वां जो दिन है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन 3 देखिए, अकेला 2 प्राप्त है जबकि अकेला 1 प्राप्त नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी कीजिए। अब देखिए सब में ये ऊपर वाला एरो सेम पोजीशन पे है, ठीक है, तो चौथे में भी ये एज इट इज़ रहेगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशन ना तो सी में है और ना ही डी में है, रिवर्स डायरेक्शन दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले एरो की, ए बी सी डी। ए में देखिए ये एरो ऐसे था, बी में ये एरो किस तरह से हो गया, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। अब फिर से ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की शेप कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला का, ठीक है ना। जी का क्या नंबर है, 7, एच का क्या है 8, आई का क्या है 9, ठीक है। देखिए जी 7 था, एच 8 था, आई 9 था, तो इससे आगे क्या आएगा 10, 10 होता है जे का, ठीक है। अब पीछे वाला अल्फ़ाबेट देखते हैं, एक्स का क्या होता है 24, डब्ल्यू का 23, वी का 22, तो अब आगे क्या आएगा 21, तो 21 किसका होता है यू का। तो हमारा जो नेक्स्ट श्रृंखला में शब्द है वो जे यू है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है जे यू, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरी रख लो बारिश होने वाली है, गोपू अपने बेटे सोमू को कहता है, ये कथन था। अब अवधारणाएं देखिए, छतरी व्यक्ति को भीगने नहीं देती, बिल्कुल बात सही है, बारिश में भीगने नहीं देती। गोपू और सोमू परिवार के सदस्य हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि गोपू क्या है सोमू का पिता है, क्योंकि उसने अपने बेटे सोमू को बोला है, तो ये दोनों ही बात सही है। तो ऑप्शन पहला है, दोनों फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिमों हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, ये कथन था, अब अनुमान लगाते हैं। एक व्यक्ति को निवेश से हानि होती है, बात बिल्कुल सही है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, तो इसमें अगर व्यक्ति ने पैसा लगाया है तो एक व्यक्ति को हानि भी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड अनुमान क्या है, एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है, ये भी बात सही है। तो किसी को लाभ होता है, किसी को हानि। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्पष्ट हैं, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, दी गई श्रृंखला में से ये विषम शब्द छाटिए। अब यहाँ पे क्या है, दो ट्रायंगल दी गई है ये ऑप्शन में, और उनके जो कॉर्नर है उनको टच करके एक लाइन जाती है, ठीक है। बी में ऐसा नहीं है, बी में क्या है, दोनों ट्रायंगल को इस लाइन ने बराबर दो भागों में बांट दिया। अब देख रहे हो इस ट्रायंगल को भी दो भागों में बांटा और ऊपर वाली ट्रायंगल को भी। सी में भी ऐसा, ये ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटा है, और डी में भी ऐसा है। बस ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो लाइन है ट्रायंगल के जो शीर्ष है उनको टच करके जा रही है, काट नहीं रही है, तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बैग चमड़े हैं, कुछ बैग चमड़े हैं, बी फॉर बैग, ठीक है, और कुछ बैग चमड़े हैं तो जैसे चमड़े, ठीक है। कुछ चमड़े खुरदरे हैं, कुछ चमड़े खुरदरे हैं, तो हो सकता है वो इस तरह से हो, और ये भी हो सकता है कि ये सर्कल इस तरह भी लग जाए, ठीक है ना। अब आप देखिए खुरदरे के जो सर्कल हैं वो दो तरह से अप्लाई हो सकते हैं, इनकी पोजीशन पे अभी भी डाउट है। तब अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ चमड़े बैग हैं,
देखिए कुछ जो चमड़े हैं वो बैग हैं, ये वाला रीजन है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया ठीक। सभी खुरदरे चमड़े हैं, देखिए सभी ये खुरदरे हैं, ये सर्कल हो या ये वाला सर्कल हो, ये सारे के सारे चमड़े नहीं हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो चमड़े के बाहर है, ठीक है ना। तो दूसरी बात गलत हो गई। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इसे बिंदु द्वार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। अब आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए मैं एज इट इज़ इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से मोड़ना है, ठीक है ना, मैंने इसको मोड़ना है ऐसे। तो अंदर कितने दिए गए हैं, 3 एरो दिए गए हैं, मैं तीनों को बना रहा हूँ अंदर। एक एरो इस तरह से दिया गया है, एक एरो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब आपको पता है कि चूँकि बीच में ऐसे यहाँ से फोल्ड करना है तो 3 एरो जस्ट लाइक इसकी मिरर इमेज बनेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है केवल सी ऑप्शन में है। तो हमारा जो सी ऑप्शन कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, ये हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील का मुख पूर्व की ओर है, मैं दिशा बता देता हूँ, ये रही पूर्व, ठीक है। सुनील इस तरफ है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी 45 डिग्री, अब ये घड़ी की दिशा में मुड़ गया, अब सुनील इस डायरेक्शन में है 45 डिग्री, ठीक है। फिर 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है, घड़ी की विपरीत दिशा ये है 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसे ही पीछे मुड़ेंगे तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। पूछा गया है कि उसका मुख किस दिशा में है। अब इस डायरेक्शन में कौन सी है, उत्तर और पश्चिम, ठीक है ना, क्योंकि ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो हमारा आंसर रहेगा तीसरा, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से विकल्पों में दिए गए किस आकृति की रचना हो सकती है, ठीक है। अब इन टुकड़ों से को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें कौन सी शेप मिलेगी, अब आपको देखना है कि कौन सी रहेगी। अब अगर मैं इस एक टुकड़े को देखूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रायंगल तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर इस तरह की लाइन होनी चाहिए थी जो नहीं है, तो ए गलत, बी भी गलत हो गया। सी में देखते हैं, ये ट्रायंगल तो है और इस तरह से लाइन भी बनी हुई है, ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा लाइन कौन सी दी गई है, ये बीच में एक्स्ट्रा लाइन दी गई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। बचा कौन सा, चौथा, तो ये हमारा सही आंसर है। आप देख सकते हो ये ट्रायंगल, फिर उसके अंदर 2 लाइनें लगी हुई, ये एज इट इज़ इनके जैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन क्या है, मानसून के दौरान बेंगलोर की अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है भाई, बारिश जब होती है तो बेंगलोर की सड़कें क्या होती है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकला, प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़कों की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है कि किस तरह क्यों गड्ढे हो रहे हैं, इसका रीज़न पता करना चाहिए। दूसरा क्या, प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने चाहिए, मुख्य सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ये हमारा सही आंसर है। धन्यवाद।